हेलो नमस्कार दोस्तों, चांदा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोग के लिए मैं सेट 5 लेकर आया हूँ, तो आप लोग हमारे साथ बनाते जाइएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। और मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं साप्ताहिक टेस्ट शुरू कर रहा हूं, तो यदि आप लोग ऑनलाइन साप्ताहिक टेस्ट 100 मार्क्स में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे जो फॉर्म दिया हुआ है, जो फ्री में भराई जा रही है, उसे आप जरूर भरें। जो 20 तारीख तक लास्ट डेट है। यदि 20 तारीख तक आप भरिएगा तभी आपको साप्ताहिक टेस्ट में बैठने का मौका दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेक रेल क्लियरेंस रेंज की आवश्यकता ब्रॉड गेज में 44 से 48 mm तक चेक रेल के लिए नहीं है। तो आपको बताना है 44 से 48 जो mm का चेक रेल लगाया जाता है, इसमें से ऑप्शन में से कहाँ नहीं लगाई जाती है। ए पॉइंट एंड क्रॉसिंग में, बी लेवल क्रॉसिंग में, सी सर्व कर्व में और डी पॉथ बी एंड सी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग जो होता है 51 से 57 इसका गैप होता है, जो लेवल क्रॉसिंग में लगाया जाता है चेक रेल का। अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज में स्वचालित प्रणाली के मामले में ट्रैक के संरक्षण के संबंध निम्नलिखित से कौन है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको ट्रेन या ट्रेन का हिस्सा रुकावट है तो एक डेटोनेटर होना चाहिए, बाधा से 90 मीटर की दूरी पर रखा गया, और 2 10 मीटर अलग अलग डेटोनेटर को 180 मीटर पर हाथ से खतरे के संकेत के साथ रखा गया। बी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ए और बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लेवल क्रॉसिंग गेट कीपर द्वारा एक ट्रेन के विभाजन का निरीक्षण करने पर डैश कार्रवाई की जाएगी। जब एक ट्रेन का विभाजन हो जाता है तो जो गेटमैन होता है उसे क्या करना चाहिए। तो ये ट्रेन के चालक को हाथ से खतरे का संकेत देना चाहिए। बी, यदि संभव हो तो गेट स्टॉप सिग्नल को चालू रखे। सी, गार्ड और ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाए। और डी, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गार्ड और ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाए। अगला प्रश्न है कि एक स्तर पार करने वाले अवधि काल को लिया जाएगा। पीरियोडिक सेंसस एट ए लेवल क्रॉसिंग शैल बी टेकन। इसमें से बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा 3 साल में एक बार सभी लेवल क्रॉसिंग के लिए, फॉर ऑल लेवल क्रॉसिंग वंस इन 3 years। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, which of the following need to be capsless fish plated joint। इसका आंसर हो जाएगा ज्वाइंट ऑन ब्रिज। अगला प्रश्न है, 90 की रासायनिक संरचना में कार्बन, मैग्नीज और सिलिकॉन का अनुपात घटते क्रम में क्या होना चाहिए। तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मैग्नीज, कार्बन और सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, पीडब्ल्यूआई प्रभारी और उनके सहायक को रोटेशन द्वारा डैश महीने में एक बार यात्री दौड़ने वाली लाइनों में बिंदु और क्रॉसिंग का निरीक्षण करना चाहिए। PWI in charge and his assistants should carry out inspection of points and crossing in passenger running lines once in dash month पर। 3, 4, 6 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 3 महीने में करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एसीजी के ऑयलिंग और ग्रीसिंग कीमैन द्वारा एक बार डैश दिन में की जाएगी। एक पखवाड़े में, महीना में, 3 महीना में और 1 वर्ष में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, फोर्टनाइट, पखवाड़े में। अगला प्रश्न है, एक गिट्टी वाले डेका ब्रिज पर 2 ट्रॉली रिफल्स के बीच की अधिकतम दूरी डैश मीटर है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रॉली रिफल्स ऑन ए ब्लास्ट डेका ब्रिज इज डैश मीटर। ए 50, बी 100, सी 60 और डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 50 मीटर। अगला प्रश्न है, प्लेटफॉर्म लाइनों के लिए दूरी के टुकड़े लगभग 10 मीटर पर तय किए जाएंगे। डिस्टेंस पीसेज टू प्लेटफॉर्म लाइन शैल बी फिक्स्ड एट अबाउट 10 मीटर। ए 30 मीटर, बी 13 मीटर, सी 45 मीटर, डी 60 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर। अगला प्रश्न है, 60 किग्रा टंग रेल डैश mm के लिए अनुलंब ऊर्ध्वाधर पहनने की अनुमति दी। परमिटेड वर्टिकल वेयर ऑफ 60 kg टंग रेल डैश mm। आपको बताना है वर्टिकल जो वेयर होता है 60 kg टंग रेल में कितना होता है। एक 6 mm, बी 8 mm, सी 5 mm और डी 4 mm। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 8 mm। अगला प्रश्न है, 52 किग्रा टंग रेल डैश mm के लिए अनुलंब वर्टिकल वेयर की अनुमति दी है। परमिटेड वर्टिकल वेयर ऑफ 52 kg टंग रेल डैश mm। आपको वर्टिकल वेयर बताना है 52 kg रेल के। ए 6 mm, बी 8 mm, सी 5 mm और डी 4 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 mm। अगला प्रश्न है, 60 किग्रा सेक्शन के लिए स्टॉक रेल का अनुलंब वर्टिकल वेयर डैश mm है। परमिटेड वर्टिकल वेयर ऑफ स्टॉक रेल ऑफ 60 kg सेक्शन इज डैश mm। ए 6, बी 8, सी 5 और डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 8। अगला प्रश्न है, 52 किग्रा सेक्शन के लिए स्टॉक रेल का अनुमत वर्टिकल वेयर डैश mm है। ए 6, बी 8, सी 5 और डी 4। स्टॉक रेल पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 5। अगला प्रश्न है, वर्ग में लेट टर्न वर्जन इसके डिजाइन किए गए मान डैश से परे नहीं होगा। वर्जिस इन लेट टर्न इन कर्व सेल not be beyond dash from its designed value। तो इसका आंसर हो जाएगा ±3। अगला प्रश्न है, केंद्र में डैश सेंटीमीटर सीधे किनारे से एक रेल सिरे का होंगिंग मापा जाता है। होंगिंग ऑफ ए रेल ends is measured by डैश सेंटीमीटर स्ट्राइक is at the center। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, गिट्टी के स्तर पर गठन का ढलान डैश होगा। स्लोप ऑफ द फॉर्मेशन टॉप एट ब्लास्ट लेवल शैल बी डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 40/1। नेक्स्ट प्रश्न है, केंट की परिवर्तन की अधिकतम दर डैश mm प्रति सेकेंड है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ केंट इज डैश mm पर सेकेंड। ए 35, बी 55, सी 40 और डी 65। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 35। अगला प्रश्न है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ केंट ग्रेडियंट परमिटेड इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉड गेज में 1/720। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क के दृष्टिकोण और ट्रक के बीच के स्तर को पार करने का कोण डैश से कम नहीं होगा। एंगल ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन रोड अप्रोच एंड ट्रैक एट लेवल क्रॉसिंग शैल नॉट बी लेस देन डैश। इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, लेवल क्रॉसिंग में ऊंचाई गेज गेट की चौकी डैश मीटर की न्यूनतम दूरी पर स्थित होनी चाहिए। हाइट गेज इन लेवल क्रॉसिंग शुड बी लोकेटेड एट ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम गेट पोस्ट। तो गेट पोस्ट से 8 मीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नियंत्रण रेखा पर स्पीड ब्रेकर रेलवे सीमा के साथ अधिकतम संभव दूरी पर स्थान पर प्रदान किया जाएगा, लेकिन डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। स्पीड ब्रेकर एट लेवल क्रॉसिंग शैल बी प्रोवाइडेड एट लोकेशन विद इन ए रेलवे बाउंड्री एट ए मैक्सिमम फीजिबल डिस्टेंस बट नॉट एक्सीडिंग डैश मीटर। तो जो लेवल क्रॉसिंग के पास ब्रेकर लगा रहता है उसका डिस्टेंस आपको बताना है कितनी दूरी पर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव रहित फाटक पार करना यदि डैश से अधिक में शामिल हो जाता है तो उसे तुरंत मेंटेन करना होगा डैश वर्षों में दुर्घटनाओं की। एन अनमैनेड लेवल क्रॉसिंग हैज नो
has to be managed immediately if he gets involved in more than dash number of accident in year. इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है कठिन भूभाग डायवर्जन को डैश मीटर से कम त्रिज्या नहीं के साथ रखा जा सकता है। In difficult terrain, a diversion may be laid with radius not less than dash meter. इसका आंसर हो जाएगा ए 225। अगला प्रश्न है एक लेवल क्रॉसिंग पर बार लगाने की न्यूनतम लंबाई डैश मीटर होगी। ए 15, बी 13, सी 30 और डी 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर।